अपने भाई के लिए लाई चांदी की राखी। तुम क्या लाए अपने भाई के लिए? ये बन रहे हैं पकौड़े। मैं पहले बताया था ना, मैंने बताया था पहाड़ियों का ऐसा कुछ शुभ काम हो नहीं सकता। संध्या पूछ रही मेरी ये क्या हो, मेरी जवानी फूट रही। संध्या जवानी निकल रही मेरे साथ। नमस्कार देशवासियों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। और आप सबको आज रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जा रहे हैं रक्षाबंधन मनाने। रुद्रा भी यहाँ खेल रहा है। रुद्रा की मम्मी ऑफिस है, रुद्रा की मम्मी दिन में आएगी। तो अभी हम जा रहे हैं रुद्रा की दीदी के यहाँ, यानी कि भाभी जी लोगों के यहाँ। तो वहाँ जा रहे हैं, अब देखते हैं उसके बाद आगे क्या क्या होता है। चले रुद्रा जी। तो अभी हम पहुंच गए धर्मपुर, यहाँ भाई का घर है मेरे। तो अब यहाँ होगा रक्षाबंधन रुद्रा का। अब चलो भाई जी चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं क्या है आज झरफर, क्या क्या झरफर है। और जी भाभी जी ये चल रहा है यहाँ रक्षाबंधन समारोह। अरे हमारी माता जी हैं, माता जी हमारी कल ही आई पौड़ी से। अपना नाम आयुष्मान। अरे वाह कितने अच्छे लग रहे बच्चे। चल रहा रक्षाबंधन समारोह जोरों शोरों से। इनका हो रहा रक्षाबंधन, हमारा हो रहा खर्चा। ये हमारे भाई साहब बबलू आए। हेलो बोलेंगे? हेलो। हाँ फिर ठीक है, ऐसे चलता है यहाँ। भाभी जी हेलो बोलेंगे? हेलो। ऐसे शर्मा क्यों रहे हो आप? आज आप कैमरे को देख के क्यों शर्मा रहे हो? तैयार भी नहीं होती तो क्या हो गया? तो तैयार हो गया, आपने तैयार हो गया, कहाँ जाना था? जिन्होंने तैयार होना वो रखे। चल रहा रक्षाबंधन। गिफ्ट का चल रहा आदान प्रदान भयंकर। ये यार के मजे। रुद्रा को क्या मिला है? चॉकलेट। तो जी यहाँ से हो गया हमारा रक्षाबंधन कार्यक्रम पूरा इधर का। अब हम जा रहे हैं बुआ के यहाँ। ये हमारी कुछ सवारी जा रही है और टेम्पो में, पापा लोग आते हैं ना पौड़ी से, ये लोग जा रहे हैं टेम्पो में। अच्छा जी, तो रक्षाबंधन के दूसरे चरण में हम पहुँच गए बुआ के घर। यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं हमारी बुआ। बुआ मतलब पापा की जो बहन होती है उसको बोलते हैं बुआ। तो यहाँ चल रहा है रक्षाबंधन बुआ पापा लोगों का। और रक्षाबंधन के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ अभी आपको हम देते हैं। जो राखी पहनने वाला है उसका मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए। और रक्षा सूत्र की 3 गांठें होनी चाहिए। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश के उनको समर्पित है जो गांठें। ठीक, तो जब भी बहनें भाइयों को राखी बांधे तो राखी में 3 गांठें होनी चाहिए। मैं किसे लाया भाई? डायमंड करके बुआ जी को। हाँ माँ बोल रही डायमंड ला रखे वो अकेले। तू भतीजा तो भी कम ही है। हाँ सही बात। आरती मेरी बिल्कुल बढ़िया से। हाँ आरती हो रही मेरी स्वयं। अच्छा चल रहा रक्षाबंधन। ये आगे कड़े कड़ा क्या है जिनमायू? नीलम जड़ित कड़े हैं थोड़े हो गए भैया। और एक चीज और थी, विशेष बात जो थी ऐसे ये जो हम बात कर रहे थे, जो ननद होती है वो अपनी भाभी को जब राखी बांधती है तो वो राखी बांधती है कड़े पे, हाथ पे नहीं बांधी जाती, चूड़ी पे, मतलब और उस पे। तो हमें पता लगा कि ये इसलिए बांधते हैं कि जो चूड़ी होती है वो सुहाग की निशानी होती है। अच्छा तो बुआ का एक चीज और था कहना। बुआ आप क्या बोल रहे थे? भाभी के बिना भाई का अस्तित्व कुछ नहीं होता। हाँ। वो वैसे भी कुछ घर की लक्ष्मी है।
तो हमारे लिए भाभी मतलब कोई भाई से बिल्कुल कम नहीं है। हाँ, देख इसलिए रहे ये बराबर है करवाना चाहते हैं। नारी 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 सशक्तिकरण। एक नारी सब पे भारी। ओहो ये आ गया पैसे पेमेंट जल्दी पेमेंट ये होगी कमाई पे कमाई। बुआ की हो रही है आज कमाई और कमाई पे कमाई। ये बस बढ़िया करके। तो ये है रक्षाबंधन की बहुत सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीज जानने को मिली। राखी बांधो, उत्तर दिशा में मुंह करो, राखी बांधो, तीन गांठें होनी चाहिए। जब ननद भाभी को बांधती तो चूड़ी पे बांधते हैं, सुहाग की निशानी होती है। और बिना भाभी के बोला कि भाई की भी वो नहीं। बताओ इतने साल का भाई बहन का रिश्ता और भाभी ने आगे कर दिया बराबर, बिना भाभी के भाई कुछ नहीं। वाह। ये जो भद्रा है ना, भद्रा के बारे में थोड़ा ज्ञान बताएं। भद्रा जो है सूर्य भगवान की बेटी, हाँ, और यमराज और शनिदेव की बहन थी वो। अच्छा बड़ी क्रू थी। अच्छा भद्रा भद्रा हाँ हाँ हाँ। क्रू थी, इसीलिए इसको विष्णु भगवान से अनुनय विनय करके ये जो कुछ विशेष अवसर पे ही इसका अपना रूप दिखाए। कहते हैं कि भद्रा काल में रावण की बहन ने बांधी थी, इसलिए उसका हो गया था नाश। तो वो ये क्या दिया आपने? बस वही रिटर्न गिफ्ट। भाभी को रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट है, मतलब कुछ लिया है तो कुछ देना भी है। कमजोरी को देखते हुए हाँ। ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट। हाँ ये भी सही है, ठीक। गिनती की रखी है बुआ ने। तो ये है दाल की पकौड़ी। हमें पहाड़ी आदमी, गढ़वाली आदमी, हमारे क्या है कुछ भी शुभ काम होता है तो उड़द की दाल की पकौड़ी जरूर बनती है। ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया पहाड़ी को। और क्या चाहिए? चाय पकौड़ी और कुछ नहीं चाहिए पहाड़ी आदमियों को। तो अच्छा जी, यहाँ से हुआ हमारा दूसरा चरण समाप्त, है ना। अब हम जा रहे हैं तीसरे चरण की तरफ। हमने जाना हरा वाला मामी जी लोगों के यहाँ। अब वहाँ हमारी राखी बंधेगी। नहीं, वहाँ तो मम्मी के भाई है, मम्मी भाई को राखी बांधेगी और हमें भी राखी बांधी जाएगी वहाँ। चलो जी चले। तो अच्छा जी, हमारी सवारी तीसरे चरण के लिए पहुँच गई। अब ये हमारी मामी जी का घर, यहाँ होगा रक्षाबंधन। यहाँ बांधेंगे हमारी बहनें हमें राखी और हमारी माँ बांधेगी अपने भाई को राखी। चलो फिर। हेलो क्यूट है नाइसा जी। पहुँच गए हम अपनी मामी के घर। तो ये है हमारी बहन। नमस्कार देशवासियों। हाँ, संध्या पूछ रही मेरे ये क्या हो, मेरी जवानी फूट रही। संध्या जवानी निकल रही मेरे बाहर। अभी तो जवान हुए हम, जवानी में भी कदम रखा हमने। यहाँ चल रहा है मिलन। बहन है दिव्या। ये बन रहे हैं पकौड़े। मैं पहले बताया था ना, मैंने बताया था पहाड़ियों का ऐसा कोई शुभ काम हो नहीं सकता जिसमें दाल के पकौड़े ना बने। बिना दाल के पकौड़े हमारा कोई काम होता ही नहीं भाई। तो ये बन रहे पकौड़े। मेहमान बोल रही बोल किचन मत दिखाना, बोल गंदा हो रखा है। क्या हो गया? तो त्योहार का टाइम है, कोई पकौड़े बनना, किचन गंदा रहता है ऐसा। मेरी माँ अपने भाई के लिए लाई चांदी की राखी। तू क्या लाई अपने भाई के लिए? वो वाला सोना नहीं होना चाहिए, सोने की वाले की सोना होना चाहिए, गोल्ड वाला सोना। रक्षाबंधन चल रहा बहुत जोरों शोरों से। राखियां बन रही है, रात बन रही है, राखी और राखी पर राखी और राखी ही राखी बस ये चलता है। हमारी बारी भी आएगी, हमारी बांधी जाएगी। आज सोने की राखी बांधी जाएगी मेरे को, सोने की। अरे तूने सोना बोला, अब तो मैं डायमंड बोल गया। मेरा दिल चेंज हो गया, थोड़ा और महंगा दे। ऐसा ना हो कि और डायमंड की राखी देखो, डायमंड ब्रांड हो। नहीं डायमंड ब्रांड के कच्चे भी आते हैं। हाँ अच्छा तो ना बात। हाँ किधर ये बोलो मेरा कच्चा डायमंड का है। ये राखी। तो ऐसा है जिसने राखी दे रखी है, सब अपने अपनी राखी देख लेना, पहचान लेना। मेरे को हो गया कंफ्यूजन, राखी होगी बहुत तो समझ में नहीं आ रहा। पहन सब रहा हूँ मैं, तो इसलिए नाराज मत होना, सब खुश रहना, ठीक है? ओके चलो समझ।
सेम दिया मैंने, गिफ्ट भी लिफाफे का, कलर भी, अंदर का मटेरियल। लड़ाई नहीं करेंगे दोनों। चलो भाई। तो आज रक्षाबंधन का तीसरा चरण भी हमने कंप्लीट कर लिया अपना, है ना। यहाँ से हम रक्षाबंधन हो गया हमारा सब। अब हम यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। चलो बाय करेंगे सारे लोग, बाय बाय। चलो जी। रक्षाबंधन के चौथे चरण में अब हम वहाँ पहुँच चुके अपनी ससुराल। रुद्र की दीदी आई है, रुद्र की दीदी बांधेगी राखी। तो मम्मी भी आ गई ऑफिस से। कितना नींद आ रहा है रुद्रा को? कितना नींद आ रहा है रुद्रा? अरे मत करो रे मेरे बच्चे का ऐसा शो। रुद्रा आप भी लगाओ दीदी के। तो अब यहाँ से हो गया है हमारा रक्षाबंधन का चौथा चरण में समाप्त। अब हमने यहाँ से कहीं नहीं जाना, सीधा अपने घर जाना है। तो वजह बहुत घूम लिए, बहुत भटक लिए, है ना। और मौसम में उमस है, थक भी बहुत ज़्यादा गए, तो इसलिए अब हम यहाँ जाएंगे घर। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें कि रक्षाबंधन स्पेशली क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन मनाने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक जो सबसे प्रचलित कारण है वो ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था अपने सुदर्शन चक्र से, तो सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट गई थी। जब उनकी उंगली कटी तो खून निकला। वहाँ सामने ही द्रौपदी जी खड़ी थी। द्रौपदी जी ने बिना कुछ सोचे अपने साड़ी का पल्लू फाड़ते हुए श्री कृष्ण जी के हाथ पे बांध दिया था। तो उस दिन श्री कृष्ण जी ने बोला था, आज तुमने मेरी समस्या को समझा है और बिना कुछ सोचे समझे तुमने मेरी मदद करी है, तो कभी भी भविष्य में अगर तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। तो इसकी ये भी मानते हैं कि वहां से भी रक्षा सूत्र का चलन स्टार्ट हुआ है। और भी इसके रीजन बहुत सारे हैं, कहानियां बहुत हैं, लेकिन सुनाने पे आऊंगा बहुत लंबी हो जाएंगी। इसलिए फिलहाल इसी कहानी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं समापन। इसी के साथ नमस्कार देशवासियों, जय हिंद, जय भारत।